आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। प्रांतीय जनपद सदस्य को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उनके शांतिपूर्ण आंदोलन पर क्रूर कार्रवाई करते हुए जनपद सदस्यों को जंगलों में छोड़ा गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभी जनपद सदस्यों को अपने घर पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी। साथ ही उन्हें आश्वासन भी दिया जो पंचायती राज भाजपा की सरकार खत्म कर चुकी है, उसे कांग्रेस सरकार के आते ही 6 महीने में पूरा लागू किए जाएंगे। देखिए संवाददाता गुरु प्रसाद शर्मा की खास रिपोर्ट। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। छोड़ा भी है बीजेपी। बात ये है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने जनपद सदस्य थे उन सब से मेरी अपील है कि ये सरकार आपको धोखा दे रही है। ये सरकार पंचायती राज कानून को समाप्त कर चुकी है और उसके उल्लंघन करते हुए इन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में समेट लिए। हम इस तरह से इस पंचायती राज को कभी समाप्त नहीं होने देंगे और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो माननीय राजीव गांधी जी का सपना था पंचायती राज का, महात्मा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हम वादा करते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी सरकार कांग्रेस की बनेगी 6 महीने के अंदर पूरे अधिकार इन पंचायतों को नगर पालिका नगर निगम के प्रतिनिधियों को सौंपे जाएंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार से महिलाओं को 200 किलोमीटर दूर तक छोड़ा गया। ये भी एक बड़ी योजना जो चला रहे हैं की निंदा करता हूँ कि महिलाओं को जंगल में जाके छोड़ दिया गया, बच्चे बेचारे बिलखते रहे उनके, ये अपने आप में एक बहुत ही अपमानजनक। सभी जनपद भाइयों से मेरा उनकी निंदा करता हूँ और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सर सीएम कह रहे हैं कि कृषि जो आय है वो दुगनी हुई है किसान नहीं 35 गुना हो गई है सरसों की। तो ये इतना बड़ा झूठा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। सर एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिग्विजय सिंह के बाहर धरना प्रदर्शन क्या वजह है कि आपको यहाँ धरना प्रदर्शन? चल पहले तो मैं आपको अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मैं विकास तिवारी, अध्यक्ष जनपद पंचायत नगेव, जिला रीवा से हूँ। चल ये धरना दिनांक 22 तारीख से लगातार अनवरत चल रहा है। इसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों तितिर बितिर करने का पूरा प्रयास किया गया और हमारे जनपद सदस्य का एक एकता का संगठन बना हुआ है जिसमें 7000 जनपद सदस्य साथी हैं और उसमें सारे ग्रुप बने हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हज़ारों हजार की संख्या में जनपद सदस्य साथी भोपाल अपने खर्चे से आए हुए थे कि सरकार हमारी बातें मानेगी, पर सरकार ने उस आंदोलन को पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया। हमारे लोगों को 100-200 किलोमीटर जंगलों में छोड़ा, महिलाओं को छोड़ा, किस तरह की ज्यादती की है सरकार ने। तो इस बात को लेकर सरकार की तो मैं सर्वप्रथम निंदा करता हूं और ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। और पंचायती राज के गठन के समय जो अधिकारों की बहाली दिग्विजय सिंह जी ने की, उन्होंने कोई दल और विचारधारा को लेके यहाँ मुझे एकत्रित नहीं किया। उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि मैं पंचायत राज का अगुवा होकर 93-94 में इस अधिनियम को मैंने लागू किया है और ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार हो रहा है और भीषण संकट से हम सारे लोग गुजर रहे हैं। आप समझिए कि महिलाएं 100 किलोमीटर से पैदल चल के आई, पैरों में इनके छाले पड़ गए। सरकार की इस बेरहम स्थिति को मैं सरकार की निंदा करता हूं और अपने जनपद सदस्य और महिला सशक्तिकरण की सरकारें बात करती हैं। महिलाएं चुन के आई हैं, जनपद सदस्य के रूप में चुन के आई हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही कि उन्हें 100 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है। पुलिस ने उन्हें 100 किलोमीटर दूर जंगलों में उतारा है। आगे की रणनीति है, अभी हम सारे साथी दिग्विजय सिंह जी को पंचायत राज, क्योंकि वो अगुआ थे 94 में, उन्होंने ही इस एक्ट को लागू किया था, हम एक ज्ञापन देके आज अपना धरना समाप्त करेंगे, स्थगित करेंगे और उसके पश्चात अभी हम सारे लोग रणनीति बना रहे हैं और 1 सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर यहाँ लाखों जनप्रतिनिधि इकट्ठा होंगे और अपने आंदोलन को बृहद रूप देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वैसा मैं देवेंद्र चौधरी, प्रांतीय जनपद एकता संघ प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, हमारा जो धरना आंदोलन है वो अम्बेडकर पार्क में चल रहा था और वहाँ पर शासन ने शक्ति बल दिखाकर हम लोगों को गाड़ियों में भरकर गिरफ्तारी के नाम से उठाया है, महिलाओं को रोड पे दौड़ाया और दूर दूर ले जाकर हमें छोड़ा है
और पुनः जब हम वहाँ पर अम्बेडकर पार्क में जाते हैं सामान उठाने के लिए, तो पुलिस बल ने हमारी महिलाओं पे भी लाठियाँ निकाली। लाठियों के डर से ये गांव के भोले भाले लोग जो चुनकर जनपद बनकर आए, इनके दिलों में भय भरकर, इनको डरा कर इनको यहाँ से उठाया। इसलिए हमें पुनः श्यामला हिल्स पर दिग्विजय सिंह जी के निवास के बाहर हमें यह स्थान मिला और यहाँ हम धरना करने के लिए आए। क्या आने वाले समय में सारे जनता सदस्य जो हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमारा बिल्कुल साफ कहना है कि जो जनपद की बात करेगा वही मध्य प्रदेश में राज करेगा। अगर कांग्रेस हमें सपोर्ट करती है तो हम बिल्कुल कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे बीच में आपकी मांगे मांग ली जाती हैं तो फिर देखिए हम नहीं, अभी क्या है, जब तक हम हमारी मांगों पे अड़े हुए हैं, हम पहले वर्तमान सरकार से लड़ रहे हैं। वर्तमान सरकार अगर हमारी मांगे मानती है तो जनपद सदस्यों का अपनी अपने राजनीतिक मंच होता है, अपनी अपनी मंशा होती है। हम किसी को किसी पार्टी में बदलना नहीं चाह रहे कि आप बीजेपी वाले कांग्रेस में जाए, कांग्रेस वाले बीजेपी, तो हम सिर्फ हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें हमारे अधिकार मिलते हैं तो जो जहाँ वहाँ रहेगा, और जो अगर मान लीजिए कि हमें हमारा अधिकार वर्तमान सरकार नहीं देती है तो हम खुलकर सरकार का विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में सरकार का तख्ता पलट करेंगे। आप लोगों का जो धरना चल रहा था उसको स्थगित कर दिया आप लोगों को, रात को ही कहाँ छोड़ा गया आपको? देखिए, हम लोगों को सारी लेडीज़ों को उठाकर गिरफ्तारी के नाम से सारी महिलाएं, क्योंकि बहुत बाहर से आई हुई थी, कोई सतना, कोई रीवा, कोई शहडोल, कोई कटनी, कोई अपना नरसिंहगढ़, ब्यावरा से सारी महिलाएं हमारे यहाँ एकत्रित थी। अब किसी को भोपाल में कोई जानकारी नहीं थी, सारी महिलाओं हम लोगों को आउटर पर छोड़ा गया और ऐसी जगह जहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है। रात के लगभग कितने बज रहे थे? रात के लगभग हमारी सारी महिलाएं, हम लोग जब एकत्रित हुए तो हम लोगों को एकत्रित होते होते 2 बज गए थे। रात में मतलब रात को 2 बजे आप अपना सामान लेने के लिए स्टैंड पर पहुंचे? नहीं, रात को हम सामान लेने हम अम्बेडकर पार्क में तो हम 9 बजे के समथिंग पहुंचे थे, 8-9 बजे के समथिंग पहुंचे थे। और कुछ ही लोग पहुंचे थे, हमारे सारे साथी नहीं पहुंचे थे। तो एक और लाडली लक्ष्मी योजना, एक और दूसरी और लाडली बहना योजना, और उसके बाद फिर महिलाओं के साथ इस तरीके का कृत्य, किस तरीके से देखती हैं आप इस पूरे महिलाओं के सम्मान को? ये कहना चाहूँगी महिलाओं का सम्मान तो मामा जी से बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मामा जी की कथनी अलग है, मामा जी की करनी अलग है। मामा जी लाडली बहना और लाडली भांजी चलाते तो है, वो कार्ड फेंकते से वोट पाने के लिए। अभी जो लाडली बहना उन्होंने चलाया है, अगर बहना है वाकई में इतनी लाडली होती है तो वो इन बहना, हम भी बहनें हैं उनकी, हमसे थोड़ी ना उन्हें कोई दुश्मनी हो, ना हमको मामा जी से कोई दुश्मनी है। तो इन बहनों ने क्या किया था, जिनको रात में मामा जी ने प्रशासन को बुलवा के कि इनको फेंक दिया जाए कहीं भी, और बार बार हम लोगों को कहीं भी आउटर पे छोड़ दिया गया। इस बीच में अगर हमारी जो महिलाएं बेचारी बाहर से आई थी, उन लोगों के बीच अगर कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन थे? मामा जी। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा प्रशासन से कि भाई दूर, जबकि मामा जी को अवगत करा दिया गया था, बंगले पे ये खबर पहुंच चुकी थी कि दूर दूर के जनपद आए हैं, उसमें लेडीसें भी हैं। एक और महिलाओं पे जो जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, और फिर महिलाओं को रात को वहाँ छोड़ दिया, किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? इसी तरीके से मामा जी को कोई चिंता नहीं है, ना बहनों की ना भाइयों की। और बहनों की, मामा जी सशक्तिकरण की बात सिर्फ कर सकते हैं, सशक्तिकरण कैसे होता है ये मामा जी को नहीं पता है। इसमें मामा जी महिला सशक्तिकरण में बिल्कुल फेल है। इसीलिए शायद ये हो रहा है कि जब से मामा जी की सरकार आई है तब से और ज़्यादा क्राइम हो रहा है महिलाओं पे। आपका परिचय दीजिए। मैं अरुणा शर्मा, जनपद वार्ड नंबर 2 खुकरिया, मेरा अब्दुल्लागंज ब्लॉक है। अरुणा शर्मा मेरा जनपद, और अभी मैं प्रदेश में जो हमारा जनपद प्रांतीय संघ जो बना है उसकी प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। मैं शांति सिंह रीवा जिले से आई हूँ, जनपद सदस्य हूँ। मेरे साथ अन्य साथी बहनें भी आई हुई हैं। माननीय जी से मेरा ये निवेदन है कि मेरी ऐसी क्या गलती थी जो मुझे जंगल में छोड़ा गया। मेरे साथ जो बहनें आई थी छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, उन बच्चों को यहाँ अम्बेडकर पार्क में छोड़ दिया गया और हम लोगों को ज़बरदस्ती बैठा लिया गया। हम लोगों को रात में वहाँ छोड़ा गया। हम रीवा जिले से हैं, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है मुझे। मैं भटक रही थी। रात में मैं 9-10 बजे 11 बजे यहाँ जब आई, वहाँ पुलिस वालों ने मेरे ऊपर डंडा उठा लिया, हम सबके ऊपर डंडा उठा लिया। अब हम छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएं? एक और रीवा में आज कल मोदी जी पहुँचे थे और रीवा के लोग कह रहे थे कि ये हमारे गौरव की बात है। वो गौरव की बात है या फिर आप लोगों को 100 किलोमीटर दूर जाके छोड़ा, वो गौरव की बात है? ये बताइए कौन सी गौरव की बात है कि एक जगह स्थापना दिवस मना रहे हैं, एक साथ हमारे साथ इधर जुल्म हो रहा है कि हमें जंगल में छोड़ा जा रहा है। ये कौन सी नीति है मामा जी की? मुझे लगता है माननीय मोदी जी को भी मैं ये संदेश देती हूँ, उनको शायद ये सब करना, महिलाओं को आउटर पे छोड़ना, अंधेरे में छोड़ना, यही उनको शायद महिला सशक्तिकरण लगता है। इसलिए माननीय हमारे मामा जी ने ऐसा करवाया है
और वो बहुत अच्छी इज्जत दे रहे हैं। हमारे समाज को भी मैं देना चाहती हूँ एक संदेश इसी आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब, कि अगर आपकी महिलाओं को अंधेरे में छोड़ा जाए, ये सशक्तिकरण है और ये महिलाओं को आगे बढ़ावा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी महिलाओं के साथ आगामी टाइम में क्या होने वाला है। खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था इस भीषण गर्मी में हम सब की है। इसके लिए आजीवन हम लोग उनका शुक्रगुजार रहेंगे और ऋणी रहेंगे। इस बात का हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आदरणीय राजा साहब को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को, कि वो पंचायती राज के अगुआ थे। 94 में उन्होंने इस अधिनियम को लागू किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको धीरे धीरे कुतरते हुए आज पंचायती राज को शून्य कर दिया। इसलिए हम सब माननीय राजा साहब के भरोसे और उन्हीं के विश्वास के साथ, क्योंकि पंचायत राज के लोगों के लिए उनके मन में दर्द है, एक पीड़ा है, क्योंकि उन्होंने इस पंचायत जो जन्मदाता होता है निश्चित रूप से अपने बच्चों के लिए उसके मन में प्रेम होता है, विश्वास होता है। इन्होंने ही पंचायती राज का गठन किया था। अब पंचायतों को 0 से लेकर 100 तक का अधिकार दिया था। इसीलिए इन्हीं के विश्वास के साथ, इन्हीं के कथनानुसार आज हम सब साथी आज इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ राजा साहब जी के नेतृत्व में हम सभी जनपद के साथी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और उखाड़ फेंकेंगे। इस अत्याचारी सरकार को निश्चित रूप से सोचना होगा। आप सबको इस बात के लिए संकल्पित होना होगा, अपने मन में एक संकल्प लेके जाना होगा आदरणीय राजा साहब के सामने, कि हम अपने क्षेत्र की एक एक जनता के पास जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो दुशासन है, जो सरकार की ऐसी नीति है जो हम सबको पीड़ादायी है, ऐसी पीड़ादायी नीति के खिलाफ जो 0 की जनता को लेके सिर्फ झूठ के विश्वास में खड़ी हुई है, झूठ के नींव में खड़ी हुई है, उसको उखाड़ फेंकने का काम हम सभी साथी करेंगे। और राजा साहब जी आए, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जनपद अध्यक्ष विकास। पूरे मध्य प्रदेश में पंचायती राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया और सारे नियम के विरुद्ध निर्णय हो रहे हैं। अधिकार छीन लिया, चुने हुए लोगों का अधिकार छिन गया और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को अधिकार दे दिया। नहीं उनका अपनी ताकत बढ़ेगी ना, लोग अपने आप